क्या आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अपना आसानी से टैक्स फाइल करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्लियर टैक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट क्लियर टैक्स के साथ ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है और कुछ चंद मिनटों में पूरा हो सकता है। क्लियर टैक्स के स्मार्ट टैक्स सेविंग फीचर्स आपके और आपकी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। क्लियर टैक्स के साथ ITR फाइलिंग 3 आसान स्टेप्स में पूरी हो सकती है। सबसे पहले अपना पैन कार्ड लिंक करें और अपना प्रोफाइल करें, उसके बाद अपनी जानकारी रिव्यू करें और तीसरा अपना ITR फाइल करें। अब समझते हैं कि क्लियर टैक्स पर ITR कैसे फाइल करें। सबसे पहले हमारी वेबसाइट cleartax.in पर जाएं और ITR फाइलिंग पर क्लिक करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके ITR फाइल कर सकते हैं। आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं या अगर आप पहले से ही क्लियर टैक्स के यूजर हैं तो बस लॉगिन पर क्लिक करें। अपना ITR फाइल करने के लिए पहला कदम है अपने पैन कार्ड को लिंक करना। आपका पैन कार्ड लिंक करने से क्लियर टैक्स को आपके रिटर्न्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ फाइल करने में मदद मिलती है। अगर आप हमारे साथ पहली बार फाइल कर रहे हैं तो अपना पैन नंबर और जन्म तिथि टाइप करें और गेट OTP पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को टाइप करें और वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका पैन सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा। अब समय है आपकी डिटेल्स को प्रीफिल करने का। प्रीफिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लियर टैक्स आपकी 90% डिटेल्स को अपने आप फिल कर देता है और आपका समय बचाता है। प्रीफिल को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, अपने ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को एंटर करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी 90% जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, पता, बैंक अकाउंट, सैलरी TDS डिटेल्स आपके पिछले एम्प्लॉयर से पहले से प्रीफिल्ड है, जो आपके लिए टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को बहुत आसान बनाती है। आप इन डिटेल्स को आराम से रिव्यू करके एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपलोड फॉर्म 16 बटन पर क्लिक करें। आप एक पेज पर जाएंगे जहां आप अपना फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हैं और अपनी सैलरी डिटेल्स देख सकते हैं। ये फॉर्म आपको आपकी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप सीधे ई फाइलिंग के लिए कंटिन्यू टू ई फाइल पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म 16 अपलोड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। क्लियर टैक्स आपकी इनकम को अपने आप कैलकुलेट करेगा और साथ ही एग्जेम्पशन, डिडक्शन आदि को भी, जो आपके फॉर्म 16 में दी गई डिटेल्स के आधार पर होंगे। कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद आप पर्सनल इन्फो पेज पर आ जाएंगे। आप इस पेज पर सभी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल्स देख सकते हैं। इनकम सोर्सेस सेक्शन में आप अपनी सारी इनकम यानी कि आय के जरिए देख सकते हैं। अगर आप इनकम सोर्सेस टैब पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी डिटेल्स पहले से ही ऑटो फिल्ड है। अगर आप कोई डिटेल्स खुद ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही फॉर्म 16 अपलोड नहीं किया है तो अब आप इनकम सोर्सेस में जाकर इसे आराम से ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक घर है तो आप उससे होने वाली इनकम की डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। चाहे आप उस घर में रहते हो या उस घर को किराए पर दिया हो, आप सभी डिटेल्स आराम से एंटर कर सकते हैं। अगर आपने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या अपने फिक्स डिपॉजिट या किसी और सोर्स जैसे PPF से कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न की है तो आप इंटरेस्ट इनकम सेक्शन में जाकर अपने इंटरेस्ट इनकम ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई भी निवेश किया है तो आप इस टैक्स सेविंग सेक्शन में जाकर आसानी से उसे क्लेम कर सकते हैं। किसी भी डिटेल्स को ऐड करने के लिए बस टैक्स सेविंग सेक्शन में चले जाएं और अपने किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करें। अधिकतर इन्वेस्टमेंट यहाँ पहले से ही ऑटोफिल्ड होंगे, लेकिन आपके पास उन्हें मैन्युअली ऐड करने का भी विकल्प होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, हेल्थ इंश्योरेंस या NPS में निवेश किया है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। आप होम लोन और एजुकेशन लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके द्वारा क्लेम किए जा सकते हैं अलग अलग तरह से डिडक्शंस। क्लियर टैक्स के इंटेलिजेंट टैक्स सेविंग नजेस 15 से ज्यादा डिडक्शंस के जरिए टैक्स बचाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स पेड सेक्शन पर आ सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आपने कितना TDS और एडवांस टैक्स चुकाया है। आप ये डिटेल्स फॉर्म 26AS अपलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको गो टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, जहां पर आप एक टैक्स समरी देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी इनकम, डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट्स और साथ साथ अपने ITR फॉर्म की डिटेल्स जान सकते हैं।
हालांकि इस साल डिफॉल्ट रिजीम नया टैक्स रिजीम है, लेकिन क्लियर टैक्स आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है ताकि आपको अधिकतम टैक्स सेविंग मिल सके। आपके पास टैक्स सेविंग को कंपेयर करने और अपने टैक्स रिजीम को स्विच करने का भी ऑप्शन होता है। इस सेक्शन में आपको वो रिफंड अमाउंट दिखाई देगी जो आपको एलिजिबल होने पर आने वाले हफ्तों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके सीधे बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। अपनी सभी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद आप फाइल टैक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा कि आपके द्वारा मेंशन की गई सारी डिटेल्स सही हैं। बधाई हो, आपकी ई फाइलिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप होता है ई वेरिफिकेशन। कृपया ध्यान दें कि बिना इस स्टेप के आपको कोई भी रिफंड मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को एंटर करें, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें और आपकी आईटीआर फाइलिंग आसानी से पूरी हो जाएगी। अगर आप किसी भी रिफंड के लिए एलिजिबल है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 30 से 50 वर्किंग डेज के अंदर ये आपको रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, इतना आसान होता है क्लियर टैक्स पर आईटीआर फाइल करना, तो किस बात का इंतजार है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल करें। और किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@cleartax.in पर। और इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।